हम लोग आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रमेय को एक और नाम मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस प्रमेय को गणितज्ञ थेल्स ने प्रूफ किया था, इसलिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय भी है। यह प्रमेय क्या कहती है, यह थ्योरम क्या है, इसके बारे में हमको पहले जानना है। यह प्रमेय कहती है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है वे दोनों बिंदु उन रेखाओं को, उन भुजाओं को, रेखाओं माने उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, भुजा BC के समांतर रेखाखंड या रेखा खींचा गया है DE, जो शेष दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और बिंदु E पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए थेल्स जी ने क्या किया, पहले B से E को मिला दिया, उसके बाद उन्होंने D से C को मिला दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि AD भुजा पर E से एक लंब खींच दिया, E से एक, तथा AE भुजा पे यहां से एक लंब खींच दिया। मान लीजिए यह लंब, इसका नाम EF है और इसका नाम G है। तो अब हम बढ़ते हैं, माने हमने रचना क्या कर लिया, B से E को मिला दिया, C से D को मिला दिया तथा D से भुजा AE पे लंब खींच दिया DG तथा भुजा AD पे लंब खींच दिया EF। अब हम आगे इसके प्रमाण पे जाते हैं। अब प्रमाण में हम यहां पे देखते हैं एक त्रिभुज ADE है। इस त्रिभुज का एरिया आप ADE निकालेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटा 2। तो इसलिए इस ADE की एरिया क्या हो जाएगी भाई, इसका बेस कितना है AD। तो पहले हम लिखेंगे हाफ AD इंटू EF। क्या इसी एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ, अगर इधर देखते हैं तो इधर बेस क्या हो जाता है भाई AE, इधर परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, इधर लंब क्या हो जाता है DG। ये दोनों क्षेत्रफल किसके हैं ADE। इसका मतलब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ AD इंटू EF इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DG। यह मानिए हमारे पास एक रेशियो हो जाता है। अब यहां पे हम दो त्रिभुज और देखते हैं। एक त्रिभुज को हम ब्लू कलर से कर देते हैं और एक त्रिभुज को हम येलो कलर से कर देते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच यदि दो त्रिभुज स्थित होते हैं तो उनके एरिया, उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिंगल CED।
ये क्यों भाई? क्योंकि अभी हमने बताया यह इसलिए कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज हैं। एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका आधार क्या होता है भाई? BD होता है। इसका आधार यहाँ पे क्या है? BD है और इस पे लंब क्या डाला गया है? EF। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? हाफ BD इंटू EF और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? हाफ CE इंटू DG। ये हमको रेशियो सेकेंड में मिल गया। अगर हम रेशियो 1 में या तो समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, डिवाइडिंग बाई 1, तो यहां पे हाफ से कटता है, EF से कटता है, यह हो जाता है AD अपान BD इज इक्वल टू, यहां पे हाफ से कैंसिल होता है, DG से कैंसिल होता है, यह होता है AE अपान EC। इसी को हमने लिखा है AD अपान DB। इसको भी लिख सकते हैं AD अपान BD के जगह हम क्या लिख सकते हैं? DB भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह थ्योरम क्या हुआ भाई? प्रूव हुआ। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद इससे और भी अनुपात हम बना सकते हैं। तो अगर पहले हमारी बात जो थी थेल्स के प्रमेय पे, कि थेल्स का प्रमेय क्या कहता है भाई? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह रेखा दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु एक समान अनुपात में विभक्त होते हैं, जो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे यह चीज लिख दें, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण एक इक्वेशन है, इक्वेशन में एक ही चीज का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, एक ही चीज को घटा दीजिए दोनों तरफ, एक ही चीज का भाग दे दीजिए, जोड़ कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपान DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। यह हो जाएगा AD प्लस DB इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। अब यहाँ पे AD प्लस DB माने AB। यह हो जाता है AB अपान DB इज इक्वल टू AE अपान AE प्लस EC माने AC अपान EC। ऐसे ही आप लोग और भी अनुपातों को निकालिए और लिखिए।